अब रिश्ता तय हो गया है तो देर नहीं करेंगे, कल ही ब्याह कर देंगे। और हाँ, ये घर कायदे कानून से चलता है, मान मर्यादा प्रतिष्ठा ही सब कुछ है, तो तुम भी इस बात का ध्यान रखना, हवेली की चकाचौंध पर नहीं। मैं आपको वचन देती हूँ ठाकुराइन साहब कि मैं अपनी जान से पहले इस परिवार के मान की रक्षा करूंगी। वाह वाह केवल, अभी से इतनी समझदारी की बात है। ठाकुराइन सा क्या होता है? इनको तो तुम अब माँ सा बुलाओ, माँ सा, क्योंकि शादी के बाद नहीं। ठाकुराइन साहिब ठीक है। नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। घेवर, मैं हमेशा से चाहती थी ये थारे जैसी बिंदनी इस घर में आए। अपना ख्याल रखना। रमकुड़ी। वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है। पता है यार कितना महंगा है हमारे रमकुड़ी। माफ करना घेवर, तुम्हें कैसे पता होगा? आज से पहले तुमने कभी पहना जो नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ला, एक काम करो, तुम ये जेवर मारे को दे दो, मैं ना इसे अच्छे से सुरक्षित स्थान पर रख दूंगी। क्या है ना, इस कमरे में जो अलमारी है उसका ताला है नहीं, अगर कल को चोरी हो गया तो सब तुम पर इल्जाम लगाएंगे। इससे अच्छा है ये सब मारे को दे दो, ब्याह तक ये मेरे पास सुरक्षित है। खुश रहो। रमकुड़ी। बधाई हो, अब आप इस हवेली की पिंजड़ी बन गई। पर छोटी कुंवर सा ने हाँ कैसे की? रमकुड़ी जी तीर चलाए और तीर निशाने पे ना लगे, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तीर चलाए मतलब? अभी की मतलब क्या? जो हो रहा है उसमें खुश रहो। पर पीपड़ी जी, हाँ आई, मुझे कोई आवाज दे रहा है, मैं चली। हाँ, ये पीपड़ी ऐसा क्यों कह रही थी कि रमखुड़ी जी ने कोई तीर चलाया? किस निशाने की बात कर रही थी? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? कहीं छोटे कुंवर सा ये शादी करके मुझ पे दया तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, मुझे उन पर कोई बोझ नहीं बनना है। लेकिन जिस तरीके से पीपड़ी ये सब कह रही थी, मेरा छोटे कुंवर सा से बात करना बहुत जरूरी है। हम तो यही चाहते हैं कि घर कर के लोगों में ही ब्याह हो जाए। क्या बात है कुंवर साहब, ध्यान कहाँ है आपका? कहो तो लगे हाथों आपका भी जोड़ा ढूंढ दे। नहीं काकी साहब, बस काम के बारे में सोच रहे थे। कुंदन, सब ठीक है ना? हाँ? जी भाई साहब, ठीक हो। अच्छा सुन, इस बार शादी पर तुझे रहना है, हाँ? कोई बहाना नहीं चाहिए, समझा? भाई साहब, आपकी जिनसे शादी हो रही है आप जानते हैं उन्हें? हाँ जानता हूँ। क्यों? नाम क्या है उनका? उसका नाम ये एक सेकंड, कॉल आ रहा है। हेलो। छोटे कुंवर सा, बड़े कुंवर सा की होने वाली बिंदनी ने आपको अपने कमरे में बुलाया है। आपसे उनको कुछ बात करनी है। हमें? जी। हम बस एक कॉल करके मिलते हैं उनसे। मर गए, अगर ये जाके मिल ली घेवर से तो सारी पोल खुल जाएगी। अब आया हवेली में तूफान। अरे बेवकूफ छोरी, यहाँ आकर गुड़ बांटने के बजाय छोटे कुंवर सा का रास्ता नहीं रोक सकती थी? क्या करती? अरे कुछ भी करती, अपनी जान दे देती, अपने को आग लगा देती, नागिन की तरह डांस कर उसका रास्ता रोकती, कुछ तो करती।
घेवर का कुंदन से मिलना समझती है? अगर उसको सच का पता चल गया कि छोटे कुंवर सा की फोटो दिखाकर बड़े भाई साहब के साथ उसका ब्याह रचा रही हो, तो पता है क्या हो जाएगा? कुछ भी हो जाए, ये घेवर कुंदन को नहीं मिलनी चाहिए। कुंवर साहब तक आए नहीं, उनके साथ सारी बातें साफ होना बहुत जरूरी है। अरे माफी माफी कुंवर साहब, माफी। आराम से। अभी ठीक कर देता हूँ। हाँ आए तो नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए। ये कितना शोर मचाते हुए आई। हमारा गला ही फटा हुआ है। नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए हैं। क्या आए नहीं आए, क्या बोल रहे थे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गन्नू गन्नू देखने थे, गन्नू सोया कि नहीं? वो सो गया। अब इस जहर की वजह से घेवर हो जाएगी बेहोश। कौन है? कौन है? क्या बदतमीजी थी ये? क्या शोर मचा रखा है? कोई कुछ बोलेगा? क्या हुआ? वो रमकुड़ी जी, वो मैं कमरा साफ कर रही थी, छोटे कुंवर साहब अब आ गए। हम चादर इनके ऊपर चला गया। इतने बड़े छोटे कुंवर साहब थारे को दिखाई ना दिए? अरे चादर बिछानी थी तो पलंग में बिछानी थी ना, इनके ऊपर कुछ भी करती है ये। माफी मांग, रे माफी मांग। माफ कर दीजिए। हाँ ठीक है, जो हो गया हो गया। अभी ये सब क्या है? वो नानी साहब ने कहा था कि बिंदनी के लिए कमरा साफ कर दो और ये कालीन को धूप में सुखा देना। तो जाना, जाके सुखा। चल चल फटाफट काम पे लग जा। चल 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 जा, उठा उसे और लेकर जा। अरे राम प्रसाद, इधर आओ फटाफट। चलो ये कालीन को जरा लेकर जाओ और इसको धूप दिखा दो। हाँ इसकी मदद करो। चलो चलो चलो। आप यहाँ क्या कर रहे? वो हमसे किसी ने कहा था कि भाईसा की होने वाली बींदनी ने हमें यहाँ बुलाया है, कुछ बात करनी थी उन्हें हमसे। मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ, हो सकता है वेदिका बहू के साथ शादी की कुछ तैयारियां करने के लिए, कुछ खरीदारी करने के लिए मार्केट गई हो। मगर वो आपको यहाँ क्यों बुलाएगी? वो तो विक्रम भाई साहब को बुलाएगी ना, उनकी वो होने वाली बींदनी है तो। अरे ये हमारे घर के नौकर भी ना कहते कुछ है करते कुछ है। शैतान का लाख लाख शुक्र है इसे कुछ पता ना चला, वरना हमारी तो ना। अरे घेवर, अब बच गए, मरे नहीं। तो क्या तुम्हारे मरने का जाप कर रही थी? ना। खड़ी हो। अरे पीपड़ी, कल शादी है, तब तक ये छोरी हमारे कमरे से बाहर ना निकलनी चाहिए। और ये मुसीबत जो हमारे गले पड़ी है ना, उसका ध्यान भी तू ही रखेगी, समझी? हाँ जी, हाँ समझी।
जीजा, हमारा तो ये मानना है कि ये आपके बड़े बेटे का दूसरा ब्याह है। ये तो घर में समारोह भी दुगना होना चाहिए। मासा, मासा, आज हमारा मन कर रहा है कि आज कुछ ना सबके लिए बढ़िया सा बनना चाहिए, नहीं? सारा मजा खराब कर दिया रमकुड़ी। मजाक खराब कर दिया मतलब? अब मेरा मतलब सबकी पसंद का खाना बनाने का बोल के मजा खराब कर दिया ना। घर में नई बींदड़ी आई है तो खाना भी तो उसी की पसंद का बनना चाहिए ना। के देवर साहब, छोटे घर से आ रही है वो छोरी, उसके लिए क्या दाल रोटी और क्या पकवान। यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे आई? छोटी कुंवर सा कहाँ है? बात करनी है उनसे। हमारा मन कह रहा है कि घेवर इस घर की बिंद्री बन के आएगी तो इस घर का भाग्य बदलेगा। दरवाजा खोलो। आवाज कहाँ से आ रही है? माताजी महाराज, यहाँ से बाहर निकालो मारी को। कोई तो मदद करो। घेवर, अरे छोरी, घेवर, क्या हुआ थारे को? इस कमरे में कैसे आई? और किसने बंद किया थारे को? हाँ? कुंवर साहब। हाँ, वो उनसे बात करनी है, उनसे पूछना। ये बात करनी है छोरी? छोरी, जाके देख कर आ, वो जगी तो नहीं? ये कमरे में से बाहर कैसे निकली? मर गई, अभी कुछ करेगी कांड। घेवर, मिलकर कुंदन, भला हो थारा। तूने तो इस घर की होने वाली से बचा ली।
पवित्र इतनी मुश्किल से कुंदन से दूर रखा था इसे, अब ये दोनों आमने सामने हैं। कैसे बाहर आ गई ये? इस घर की होने वाली बींदनी ये कुंवर साहब, हमारी शादी। ना 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 ना, ये करे है घेवर? हाँ, पराये मर्द के साथ इतना नजदीक होके बात नहीं करते, गलत बात। पराये मर्द? पर ये तुम्हारे होने वाले पति हैं। पीपड़ी? हाँ। क्या हुआ? जा, घेवर की कितनी तबीयत खराब हो गई है, इसे कमरे में लेकर जा। नशा कर रखा है इसने तो। कहा था हमने कि वो छोटे घर की छोरी इस हवेली के सम्मान और मर्यादा को नहीं समझेगी। इस हवेली की बींदनी बनने लायक नहीं है वो। घेवर और भाईसा घेवर के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? घेवर, भाईसा की उम्र इतनी बड़ी है, घेवर इस रिश्ते के लिए मान कैसे गई? ये क्या बड़ी उम्र का गाना गा रहा है तुम? और कहना क्या चाहता है? हम बूढ़े हो रहे हैं, ये हमारी शादी करने की उम्र निकल गई। अरे उस छोटे घर की लड़की को इस महल में लाकर और अपनी जिंदगी में लाकर उस पर एहसान कर रहा हूं मैं। भाई साहब, हमारा कहने का मतलब वो नहीं था। बस ये कह रहे थे कि शादी एक पवित्र रिश्ता होता है, उसमें एहसान, मजबूरी या स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती, बल्कि दो जनों के बीच में मेल होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, वरना शादी सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाती है। आपको प्यार करना है तो आप उससे कीजिए जिसे आप चाहते हो, और वो भी आपको पूरे दिल से चाहती हो। अब तू हमें समझाएगा कि हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। कुंदन छोटा है, छोटा ही रहे। अरे क्या चाहना, क्या पसंद और क्या नापसंद, बात तो सिर्फ वारिस देने की है। तभी तो विक्रम बना ये ब्याह कर रहे हैं, है ना विक्रम बना? किसी ने घेवर से उसकी मर्जी पूछी या उसे सीधे शादी का ऑर्डर सुना दिया? नहीं नहीं, पूछे ना, बिल्कुल पूछे, पर वो मना कैसे कर सकती है? छोटे कुंवर साहब, हर लड़की का ना सपना होता है, एक अच्छा घर, हरा पूरा परिवार, नौकर चाकर, रुपया पैसा, ये सब कुछ तो मिल रहा है घेवर को इस घर में। अरे जीजा, पर इस घर को क्या मिला है? उस छोरी के रंग ढंग तो देख ही लिए हैं आपने। आज उसने इस घर में कितना बड़ा तमाशा कर दिया। अरे अगर वो ये तमाशा बाहर जाके करेगी तो समाज में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। अरे बड़ी माता, बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम। नहीं, मैं तो बोल रही हूँ जीजा कि तोड़ दो ये ब्याह। भाभी सा ने कुछ सोच के फैसला किया है, वैसे भी तुमसे ज्यादा कलन में। और कभी प्यार से भी देख लिया कर, मुच्छा मरोड़ के। तमाशा देख लिया ना, अब चले अंदर। माँ साहब, हमें भी कोई शौक नहीं है उस छोटे घर की छोरी को इस हवेली की बींदड़ी बनाने का, पर कुछ बातें हमसे भी बड़ी हैं। रहा सवाल उस छोरी का, तो अच्छा घर मिल रहा है, अच्छा वर मिल रहा है, और क्या चाहिए उसको? अरे को ऐसी हालत में देख लिया छोटे कुंवर साने, वो क्या सोच रहे होंगे? मैं इतनी खराब लड़की, उनकी बींदनी। अरे नहीं नहीं, कोई ठाकुर ऐसा नहीं सोचते, सभी पीते हैं, सभी पीते हैं। हाँ नहीं, मैं नहीं पीती, मैंने कभी नहीं पिया। मेरे साथ ऐसे
क्यों? अब मैंने कहा ना कि कोई कुछ नहीं सोचेगा। अब तुम बैठो, तुम बैठो, तुम बैठो 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 बैठो, यहाँ बैठो। हाँ। नहीं, रंगोली जीजी क्या बोले जा रही थी? पराया मर्द। कोई कुछ नहीं पूछ रहा था। हाँ। कुंवर सा, मेरे को बात करनी है उनसे। बात करनी है हमारी, उनको सच बताना है। मैंने नहीं पिया है, मैं खराब लड़की नहीं हूँ। नहीं, तुमको सच बताना पड़ेगा। ये मरवाएगी, इसे कहीं बंद करना पड़ेगा। जीजा, हम भी उस लड़की को थोड़ा बहुत जानते हैं। भले ही छोटे घर से है, लेकिन स्वाभिमानी है। हमें समझ नहीं आ रहा वो शादी के लिए हाँ कैसे कर सकती है। छोटे कुंवर सा, ये थारे और मारे बीच की बात है। छोटा मुंह और बड़ी बात, मगर आजकल की लड़कियों को रुपया, पैसा, धन, दौलत यही सब बड़ा लगता है। कौन उनके आगे पीछे खड़ा है, बनना कैसा दिखता है, उम्र में बड़ा है, छोटा है, आड़ा है, टेढ़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिखता है तो सिर्फ अपना आराम, बस। आप ज्यादा ना सोचिए। इसके सवालों के पापड़ का चूरा तो कर दिया है। इतना गिरा दिया है घेवर को इसकी नजरों में कि अब ये कभी उसके सामने ना जा पाएगा। ये फैमिली, बच्चा, ये सब मेरे बस की बात नहीं, इसलिए मैं जा रही हूँ। कुंदन, ये बच्चे बाद में भी पैदा किए जा सकते हैं। मैं बच्चा नहीं चाहती, मैं इसे गिरा रही हूँ। त्रिशा! शायद हर औरत सिर्फ अपना स्वार्थ देखती है, ना रिश्ता, ना प्यार, ना दिल। पर क्या घेवर भी बाकी औरतों की तरह ही है? घेवर? घेवर? ये कहाँ चली गई? ये फिर से तो ना भाग ली? हे माता जी महाराज! पीपड़ी! नीचे उतर, नीचे उतर! रामगुरु जी, साची, थारे सर की कसम, हमारी कोई गलती नहीं है। अब हमारे को नहीं पता कि वो घेवर कब और कैसे भाग ली। नीचे उतर, नीचे उतर! नहीं उतरेगी, नहीं उतरेगी। नीचे 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 उतर, उतर वरना मैं ऊपर चढ़ रही हूँ। मैं नीचे उतरी जी। जल्दी उतर, जल्दी उतर। सारी जिम्मेदारी थी ना उस छोरी पर नजर रखने की। कैसे उड़ गई, कैसे फुर हो गई। जब तुम ही काम की नहीं रही तो सारा काम तमाम करना ही अच्छा है ना। हाँ? कहाँ गई वो छोरी? बता। रामगुरु जी, मैंने उसे बाथरूम में छुपाया है। देख लो, कोई रास्ता नहीं निकलने का। कहाँ जाएगी वो? अरे देख, कहाँ है वो? एक काम दिया था थारे को, थारे से वो भी ना हुआ। अरे थारी वजह से अगर वो कुंदन को मिलने चली गई तो? घेवर, उसने शादी के लिए हाँ की। हमने उसे पहचानने में इतनी बड़ी भूल कर दी क्या? अनीसा, खीर। अरे छोरे, हाँ, बैठ इधर बैठ। हमारे पास बैठ तो सही। अरे मारे हाथों में कुछ तो जादू।
खुशबू से पहचान लेता है तू। ये अच्छी है ना? बहुत अच्छी। ये छोरे उदास क्यों लग रहा है? क्या बात हो गई? नानी सॉरी दोस्त, ये शादी हमें कुछ सही नहीं लग रहा है। है? सब कुछ सही है। वो छोरी घेवर, उसे हम पहले भी मिल चुके हैं। छोटे घर की है लेकिन दिल की बहुत साफ है। हमारे घर को स्वर्ग बनाएगी। बाकी हमारे विक्रम को भी एक जीवन साथी की जरूरत है। उसका ब्याह राजी खुशी हो जाए तो अगला नंबर 18। और मैं अभी से बता देती हूँ, मैं ना थारे ब्याह में घूमर 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 अब ऐसा घूमर करूंगी। खुश रहा कर। नानीसा को भी यही लगता है कि घेवर एक सच्ची लड़की है, पर फिर वो नशे में कैसे थी? क्यों कर रही है ये शादी? क्या वजह है, क्या मजबूरी है? या फिर हम और नानीसा उसे ठीक से समझ नहीं पाए हैं? अब हमारा सच तक पहुंचना बहुत जरूरी हो गया है। मैंने यही बन के तो जी 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 घेवर, तुम ये पानी से भरे ड्रम में क्या कर रही हो? पता नहीं, मैं यहाँ बाथरूम में थी, फिर अचानक से फिर से क्या हुआ पता नहीं। अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? पिपड़ी, जल्दी आओ इधर, निकालो उसे बाहर। घेवर, थारे लिए खास काढ़ा बनाया है, जल्दी जल्दी पी लो वरना थारे को ठंड चढ़ जाएगी। लो पियो। शाबाश। अच्छा घेवर, जरा दिमाग पर जोर डाल के बताओ, थारे को कुछ भी याद है कि तुम वहां कैसे पहुंची? हमारी को ना कुछ भी याद नहीं है रमकुड़ी जीजा। हाँ, बस इतना याद है कि छोटे कुंवर सा ने हमारी को गिरने से बचाया था, पर मैं उनसे अपनी मन की बात नहीं कर पाई। मन की बात? अरे क्या चल रहा है थारे मन में? जरा हमारे को भी तो पता चले, बता। मैंने छोटे कुंवर सा से ब्याह के लिए हाँ की ताकि हमारे गन्नू को एक अच्छा घर परिवार मिल सके, अच्छी परवरिश मिल सके, उसका भविष्य बन जाए। और साथ ही एक इतने नेक दिल इंसान का जीवन साथी बनना तो गर्व की बात हुई ना। पर हमारे को ये नहीं पता कि छोटे कुंवर सा ने हमारे साथ ब्याह के लिए हाँ क्यों की। मैं ये नहीं चाहती कि वो मुझ पर दया करके ये शादी करे। हमारे लिए उनके दिल की बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इससे पहले कि ब्याह की सारी विधियां शुरू हो, मुझे अभी के अभी छोटे कुंवर सा से मिलना होगा। छोटे कुंवर सा के मन में क्या है ये जाने बगैर मैं शादी नहीं कर पाऊंगी। जी 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 क्या कर रही हो? जी जी छोड़ दो, मर जाएगी वो।
माफ करना घेवर। थारे को रोकने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता ही ना था। थारे लिए, थारे भविष्य के लिए। थारे को लगी तो ना? हाँ, माफ कर दे। घेवर, मैं थारे को कुछ बताना चाहती हूँ। 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट। मैंने दिन में देखा था, मगर थारे को बताया नहीं कि तू घबरा जाएगी। घेवर, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमारे पंचांग के अनुसार कल रात तक मंगल की दशा विपरीत है। नक्षत्रों की चाल बिगड़ चुकी है, जो थारे कुंवर सा यानी थारे होने वाले बीन के लिए ठीक ना है। घेवर, मैं थारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। छोटे कुंवर सा को मत मिलना, क्योंकि अगर तुम उन्हें मिली ना तो उनकी जान जा सकती है। घेवर, इसका एक ही उपाय है, और वो उपाय सिर्फ थारे पास है। हमारे पास? हाँ, थारे पास। थारे को कल रात तक के लिए मौन व्रत धारण करना होगा। मतलब जब तक ये विवाह संपन्न ना हो जाए तब तक कैसे भी करके इस मौन व्रत को पूरा करना होगा घेवर। अगर ऐसा ना हुआ ना घेवर, हमारे छोटे कुंवर साहब, उनके ऊपर जो बला आई है, जो विपदा आई है, वो कभी टल ना सकेगी। थारे को ये व्रत किसी भी हालत में पूरा करना होगा। ये क्या कह रही हैं आप ब्रह्मकुड़ी जी? मौन व्रत रखना पड़ेगा? हमारे को तो छोटे कुंवर साहब से हमारे मन की बात कहनी है ना। अरे वो कैसे हो पाएगी? अरे कैसी बात कर रही है तू छोरी? अरे सावित्री तो यमराज से लड़कर अपने पति के प्राणों तक को वापस ले आई थी, और तुम एक छोटा सा व्रत नहीं कर सकती अपने होने वाले बींद के लिए, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हारे आगे पीछे खड़े रहे, उनके लिए एक मौन व्रत धारण नहीं कर सकती हो? उनकी जान के बारे में सोचो, अगर ये व्रत ना हुआ तो उनकी जान जा सकती है घेवर। मौन व्रत तो करना पड़ेगा ना। हाथ पकड़िए हमारा, कुछ नहीं होने देंगे हम। तुम्हें कभी किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई तकलीफ हो तो हमारे पास आ सकती हो। नहीं, छोटे कुंवर साहब पर कोई विपदा नहीं आनी चाहिए। मैं ये मौन व्रत रखूंगी जीजी। मैं कल शादी तक एक शब्द नहीं बोलूंगी।